प्रयास करेंगे और हम एक एक छोटी बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी। हम इसका अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे आप सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का यानी कि नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्लास 10th आपका जब मजबूत होगा तो आप क्लास 11th में कुछ कर पाओगे, और जब क्लास 11th आपका मजबूत होगा तो क्लास 12th में आप कुछ कर पाओगे, और जब क्लास 11th और क्लास 12th आपका अच्छी तरीके से तैयार होगा तब जाकर के आप एक नीट का एग्ज़ाम होता है, उस नीट के एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाओगे और आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन भी कराऊंगा नीट के, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो सर्च करें। बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास प्रीवियस ईयर नीट्स क्वेश्चन हमने करवाए हैं, 2 से 3 हल करवाए हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड से, और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से इसके भी क्वेश्चन हमने यानी कि न्यूमेरिकल हमने इसके किए और बड़े आसान तरीके से हमने इसको न्यूमेरिकल किए। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा और परिपथ के बारे में। हेडिंग डाल, सबसे पहले हेडिंग डाल लें विद्युत धारा, विद्युत धारा और परिपथ, विद्युत धारा परिपथ। इसके बारे में समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या होता है, किसी चालक को कहते हैं कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है के प्रवाह को यानी कि के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी चालक की, सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा देख लें। विद्युत धारा किसी कंडक्टर में यानी कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को किसी विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी कंडक्टर में या चालक में इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी हेडिंग परिपथ की बात हो रही है। क्या की बात हो रही है, परिपथ की। विद्युत परिपथ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत धारा के इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ पर हम कोई लगा देते हैं बल्ब, एक बल्ब लगा दिया, और फिर उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर हम लगा देते हैं कोई एक स्विच, और इसको यहाँ से हमने जोड़ दिया। करंट चल रहा है आई, इसमें भी करंट कैसा है, आई, यहाँ पर भी करंट कैसा है, आई, यहाँ पर करंट कैसे है, आई यानी कि एम्पेयर, और यहाँ पर जी। इस प्रकार से ये कोई बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। यहाँ से ये बल्ब है और बल्ब में क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब क्या होगा, लाइट देगा, और स्विच को ऑफ करोगे तो क्या होगा, लाइट क्लोज हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें। घर के अंदर जो टॉर्च होती है, टॉर्च या माना मोबाइल भी होता है, या किसी बैटरी में क्या होते हैं, 2 स्विच लगाए जाते हैं, एक नेगेटिव की तरफ, एक पॉजिटिव की तरफ। जैसे ही लगाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और जब तक वो चलता है ये क्या होता है, क्लोज परिपथ होता है। क्या होता है, क्लोज परिपथ होता है, यानी कि क्लोज सर्किट के बारे में हम समझ रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, कोई भी सर्किट लगाया, करंट यहाँ से फ्लो किया, करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ये बीचों बीच में हम मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं बैटरी है कोई, उसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्रकार से होगा पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन का जो चलने की धारा होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव की तरफ होगी। किस तरफ होगी, पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ये चल रहे हैं इधर, और जो इसका करंट होता है यानी कि विद्युत परिपथ, यानी कि जो इसका विद्युत करंट होता है वो क्या करता है,
जो है नेगेटिव की तरफ तो आएगा, पॉजिटिव से किस तरफ आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ये तो नेगेटिव हाई है, लेकिन इसका करंट जो होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो इसका ये करंट है, ये इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये कैसा है, इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा। ये कौन सी धारा है, विद्युत धारा। इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंस पॉइंट ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, कमेंट में हमको जरूर बताएं। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 19 होता है। इसके बाद में हम समझेंगे करंट जो है 2, 3। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक के बारे में समझेंगे कि ऋणात्मक क्या होते हैं, धनात्मक क्या होते हैं। तो यहाँ पर होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है, और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का और ये पॉजिटिव यानी कि एडिशन का। ध्यान लगन, यहाँ पर अगर प्लस और माइनस होंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्लस अगर माइनस है यानी कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर से ये इधर से, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर इसी जगह पर माइनस और माइनस होगा तो ये क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे। और प्लस, और फिर उसके बाद प्लस अगर होगा तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक इधर को एक इधर को। ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि ये क्या करेंगे, कोई चीज़ को, जैसे कैप और पेन, हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा मैग्नेट आपके घर में होगा, कभी देखना, तो मैग्नेट का जो ऊपर वाला साइड्स होता है उसको, दोनों के मैग्नेट के ऊपर वाले साइड को देखोगे तो इस प्रकार से जोड़ोगे तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट को ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मैग्नेट आपस में जुड़ेगा नहीं, कहीं इस साइड में कहीं साइड में क्या करता है, वो रिपेल करता है। लेकिन अगर उसके अपोजिट साइड जैसे ही लगाओगे, मैग्नेट क्या करेगा, तुरंत खटाक से उसको चिपक लेगा। यानी कि वही उसके गुण है, और उसी के बारे में यहाँ समझ रहे हैं। अगर प्लस माइनस है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे। अब हम समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात कि ये सेल जो होती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके बारे में हम समझेंगे और देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम समझेंगे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक सेल्स। 1 नंबर पे इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक सेल्स, 2 प्रकार की सेल्स तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की सेल्स हम पढ़ेंगे। एक तो ड्राई सेल्स पढ़ेंगे, और दूसरी कौन सी सेल्स होगी, दूसरी डायनियल सेल्स होगी। एक ड्राई सेल्स एग्जाम्पल में लिख लें, एग्जाम्पल में ड्राई सेल, ड्राई सेल, और दूसरी कौन सी है, डायनियल सेल। डायनियल सेल्स समझेंगे। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। क्या होता है, रासायनिक यानी कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर इसके बाद में हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। कौन सी सेल्स होगी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होगी, और ये प्रकाश की ऊर्जा को काहे में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, यहीं पर हम देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ये क्या करती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं, दूसरे नंबर पे ये 1 नंबर 2 नंबर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक
फोटो इलेक्ट्रिक चार्ज को या एनर्जी लिख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी को काहे में चेंज कर देती हैं, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, काहे में, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर देती हैं, काहे में चेंज कर देती हैं, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर देती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लें तो जो आपके घरों में होता है कैलकुलेटर, यानी कि किसी चीज़ को जो है हिसाब किताब लगाने के लिए जो कैलकुलेटर होता है, हैंड में वॉच बांधी जाती है, इस प्रकार की जो ये यंत्र होते हैं इनमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें हम बैटरी को भी चार्ज करते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे कारखाने भी चलाए जाते हैं, तो क्या होता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन उसको हमने काहे में चेंज कर लिया, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट में हमने उसको चेंज कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज का मनुष्य करंट पे ही आधारित है, यानी कि अपना मुख्य कार्य, जो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं वो करंट की सहायता से ही, यानी कि इलेक्ट्रिक की सहायता से ही वो अपने कार्य आसानी से कर पाता है। और आप देख ही रहे होंगे आपके चारों तरफ क्या हो रहा होगा, ऐसा रहेगा, यानी कि नेगेटिव साइड में, तो इस प्रकार से इसका प्रभाव होगा पॉजिटिव की साइड में। और फिर उसके बाद में विद्युत धारा, यानी कि इसका विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है। इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में मूव कर रहा है तो विद्युत धारा किस साइड में मूव करेगी, इस साइड में मूव करेगी, विद्युत धारा अपोजिट साइड में मूव करेगी। इसके बाद में हम बात करेंगे यदि चालक में t सेकंड में q कूलाम, यदि चालक में t सेकंड में क्या होता है, t सेकंड में q कूलाम चार्ज प्रवाहित होता है तो चालक का इलेक्ट्रिक करंट होता है। यदि चालक में t समय में q कूलाम प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। I इज इक्वल टू और होता है Q बाई टी, ये होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। इसको नोट कर लें, इसको याद कर लें। ये I इज इक्वल टू I होता है एम्पेयर, I क्या होता है, एम्पेयर होता है। एम्पेयर यानी कि विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख देंगे विद्युत धारा, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। और ये क्या होता है, ये आवेश होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और टी क्या होता है, ये सेकंड लिख देते हैं या समय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सेकंड या समय। सेकंड नहीं होता है, सेकंड, बाद में कहोगे स्पेलिंग गलत है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे I इज इक्वल टू, यानी कि विद्युत धारा इज इक्वल टू क्या होता है, Q आवेश और इनटू समय। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं और इसको लर्न कर लेते हैं। सर्किट एक हमको बना लेते हैं, तत्व या एलिमेंट्स बना लेते हैं, और यहाँ पर बना देते हैं इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर देते हैं इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस साइड में, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस साइड में हो रहा है, और इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का इस साइड में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसके नीचे विद्युत धारा मान लेते हैं। कौन सी धारा मान लेते हैं, विद्युत धारा मान लेते हैं, करंट। इस प्रकार से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम समझ गए। इस प्रकार से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। अगर करंट इस साइड में, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो कर रहे हैं तो विद्युत धारा इसके क्या करेगी, अपोजिट में फ्लो करेगी। अगर करंट इस साइड में है तो विद्युत धारा इसके अपोजिट में जो है फ्लो करेगी। और यही होता है करंट और विद्युत धारा का यूनिट ऑफ
करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, आई का मात्रक जो होता है, आई का मात्रक, आई का मात्रक, कूलाम का मात्रक, यहाँ पर लिख देते हैं चार्ज का मात्रक, यानी कि क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक, और बटे में लिख देते हैं हम सब समय का मात्रक। क्या है का मात्रक? समय का मात्रक, समय का मात्रक। आई का मात्रक, क्यू का मात्रक और समय का मात्रक, इन तीनों का मात्रक हम समझ लेंगे, इसकी यही यूनिट होती है। आई का मात्रक होता है एम्पेयर, और कूलाम का मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इस प्रकार से हम इसके बारे में समझेंगे। आई का मात्रक एम्पेयर, कूलाम, और जो है आवेश का मात्रक यानी चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और सेकेंड का मात्रक एस होता है। इसको हम एस से लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं, इसको एम्पेयर से लिखते हैं। अब हम एक छोटा सा इसके पे न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, आप जान चुके हैं और इसको समझ चुके हैं। वीडियो को पॉज करें, पहले करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। हमने बात किया था कूलाम, एम्पेयर और क्या होता था? समय होता था। तीन चीज़ें होती थी, तीनों हमको इसमें निकालनी होंगी। कोई दो चीज़ें दी होती हैं, क्वेश्चन कोई भी हो, दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल हो, बिल्कुल बेसिक सी बात हमारी सुन लें और समझ लें। दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें तो दो चीज़ें आपको दी होंगी और उसमें से एक चीज़ ज्ञात करने को होगा। इस न्यूमेरिकल में हम समझेंगे किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत आवेश का प्रमाण ज्ञात करना है। देखो हमको मिनट दिए गए हैं यानी कि 10 मिनट में, और हमको धारा यानी कि करंट दिया गया है 0.5 एम्पीयर दिया गया है। दो चीज़ें हमको दी गई हैं, हमको ज्ञात क्या करना है? विद्युत आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत आवेश ज्ञात करना है, यानी कि प्रमाण ज्ञात करना है कि इसका चार्ज कितना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करेंगे। हमको दिया क्या है? आई दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पेयर दिया हुआ है। फिर इसके बाद में हमको क्या दिया गया है? समय दिया गया है, यानी कि टाइम दिया गया है। तो टाइम 10 मिनट्स। क्या दिया गया है? 10 मिनट दिए गए हैं, और ये 10 मिनट अभी हम कन्वर्ट करेंगे। 10 मिनट दिए गए हैं, और हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है क्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्यू ज्ञात करना है। इसको हम ज्ञात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको एक हमने फार्मूला भी बताया था, उसको याद कर लें, रट लें, और फिर उसके बाद में समझता रहेगा। I = Q/T। ठीक है, T कितना है? 10 मिनट है। हम इसको करेंगे सेकंड में। इसका मात्रक जो होता है हम उसमें सवाल लगाएंगे। अगर यहाँ पर 0.5 एम्पेयर दिया गया है तो बिल्कुल हमारे सामने दिया हुआ है। अगर ये दिया होता विद्युत धारा में दिया होता तो हम इसको हम एम्पेयर में चेंज करने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने फार्मूला लगा है, इस फार्मूले पे आप कर चुके होंगे सवाल को। तो हम मान रखते हैं 0.5, और फिर उसके बाद में बराबर का निशान लगाते हैं, और यहाँ पर 10 मिनट को हम करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 10 मिनट को इंटू 60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 600 सेकेंड्स आ जाएंगे। कितने सेकेंड आ जाएंगे? 600 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 600 सेकेंड्स, और बटे में हम लिख देंगे, बटे में लिख देंगे समय कितना है? 600 सेकेंड्स, 10 मिनट 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे हम 10 लगा देंगे। 10 लगाएंगे, इसकी एक खोपड़ी काट देंगे, इसकी एक खोपड़ी काट देंगे। बचेगा कितना? 6 और 5 जा कितना होता है? 30। 6 5 जा 30 होता है, और एक 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 300 कूलाम। यानी क्यू का मात्रक क्या था? कूलाम था। क्यू का मात्रक क्या था? कूलाम था। क्यू का मात्रक क्या था? कूलाम। इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? इसके पीछे सी लगा दिया। तो कितना आया है? 300 कूलाम निकल कर आया है। सवाल को इस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे तो आपके हर न्यूमेरिकल बनते हुए चलेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपके सामने लिख दिया है। दिया हुआ I = 0.5 एम्पियर, 10 मिनट्स, और क्यू याद करना था। तो 10 को हमने सेकेंड्स में परिवर्तित किया, और फिर इसके बाद में 0.5 में 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और 300 कूलाम निकल कर आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। ये बेसिक था, इसके बाद में हम और जानेंगे, पोटेंशियल के बारे में समझेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।